Hey, I'm glad you're here. Thank you for the registration. This tutorial is really very important for your thought process. This tutorial is very important for your business growth and for your personal growth also. हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं हमारी बाहर की जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर. हमें दिखना कैसा है, हमारी स्माइल कैसी होनी चाहिए, हमारी चेहरे की चमक कैसी होनी चाहिए, हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, हमारा बॉडी का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए. ये सारा होता है आपका पार्ट पर्सनल डेवलपमेंट का, दैट इज नोन एज द आउटर पर्सनैलिटी. बट व्हाट अबाउट द इनर पर्सनैलिटी? मैनी पीपल आर स्ट्रगलिंग, मैनी CEOs, ऑर्गेनाइजेशंस, मैनी एंटरप्रेन्योर्स, दे आर स्ट्रगलिंग टू फोकस ऑन द इनर पर्सनैलिटी. और आपकी अंदरूनी पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ता है आपके बाहरी पर्सनालिटी के ऊपर. योर इनर पर्सनालिटी अफेक्ट्स योर आउटर पर्सनालिटी माय फ्रेंड. जब तक आप इनर पर्सनालिटी के ऊपर काम नहीं करोगे, अंदरूनी जो आपकी अंदर का जो एटीट्यूड, जो थॉट प्रोसेस है, उसके ऊपर आप काम नहीं करोगे, ना आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ना आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा. यही पिरामिड हम सीखने वाले हैं हमारे इस छोटी सी ट्यूटोरियल में. हमें सबको पैसा चाहिए, सबको अबंडेंस चाहिए, सबको अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, प्यार करने वाले लोग चाहिए. लेकिन यहां तक हम क्यों पहुंच नहीं पा रहे हैं? उस मनी पिरामिड थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज मनी पिरामिड. सो बिफोर गोइंग टू द मनी पिरामिड और सक्सेस पिरामिड, फर्स्ट यू शुड हैव अ मिशन. व्हाट इज अ मिशन? व्हाट आर यू डूइंग और वाई आर यू डूइंग? जो भी आप कर रहे हो उसके पीछे ठोस कारण क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? इज देयर अ बिग वाई? फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑडी लेनी है, आपको मर्सिडीज लेनी है, वाई? व्हाट इज द पर्पस? सोसाइटी को दिखानी है मैं रिच हूं, मैं अमीर हूं, इसीलिए. मेरे फ्रेंड्स ने ली है, मेरे फ्रेंड के पास अच्छी 4-व्हीलर है, इसीलिए. सो आपका वाई पहले डिसाइड कीजिए. Right? So first you decide your mission, why you are doing. जो भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्या रीजन है उसके पीछे? लोग कर रहे हैं इसलिए मैंने भी करना चाहिए. तो शायद से वो आपका जो पर्पस है वो आपका पर्पस नहीं, वो किसी और का पर्पस लेकर आप चल रहे हो, इसलिए आपका मिशन शायद से अभी तक रिटर्न नहीं है. अगर आपका मिशन रिटर्न है तो बहुत सही है, उसको आप पेस्ट कीजिए आपकी वॉल के ऊपर, आपके कबर्ड के ऊपर. आपका मोबाइल व्हाट्सएप स्टेटस होना चाहिए. Until and unless your mission is in front of your eyes, जब तक आपका मिशन आपकी आंखों के सामने एक बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखा होगा, आप उस मिशन के और नहीं बढ़ोगे. It should be in front of your eyes, it should be on the tip of your tongue. My mission is helping people to create a positive, a big image, a firm belief that they can act big, they can think big and attract big money. मेरा मिशन ये है कि लोगों तक पहुंचाया जाए कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे करें. मेरा मिशन ये है कि सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग जो है हर घर घर पहुंचे. हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को, हर एंटरप्रेन्योर को, हर बिजनेस ओनर को मालूम होना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा है, जो नेगेटिव, उसे कैसे रिमूव करें, और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे बढ़ाया जाए. सबकॉन्शियस माइंड से मेरे रिलेशंस, मेरा प्यार, मेरे नाते संबंध, मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं, मेरा बिजनेस है, वो कैसे और बढ़ेगा. क्योंकि हमें सब पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है. यही नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है. अगर बहुत पैसा है लेकिन आपकी हेल्थ खराब है, हेल्थ अच्छी है लेकिन पैसा नहीं है, पैसा भी है, हेल्थ भी है, लेकिन दोस्त रिश्तेदार कोई नहीं है. सो इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके हमें चलना है. तो यही है मेरे इस सक्सेस पिरामिड में. आपके स्क्रीन पर एक अभी इमेज आएगा, वो है हमारा मनी पिरामिड. गौर से देखिए इस पिरामिड को. द फर्स्ट ब्लॉक इज एम्प्टी, द सेकेंड ब्लॉक इज एम्प्टी, द थर्ड वन इज एम्प्टी, फोर्थ वन इज ऑल्सो एम्प्टी, द फिफ्थ वन इज ऑल्सो एम्प्टी, एंड द लास्ट स्टेज इज योर मनी सक्सेस पिरामिड, दैट इज अबंडेंस. लास्ट में आपको मिलने वाला है, लास्ट में. लेकिन
लास्ट में क्यों रखा गया है? क्योंकि उसकी पोजीशन वहीं पर होनी चाहिए। ये है हमारे आज का ट्यूटोरियल का क्रक्स, द सक्सेस पिरामिड, और यू कैन से द अबंडेंस पिरामिड, द करियर पिरामिड, द लाइफ चेंजिंग पिरामिड। आप आपके हिसाब से उसको नाम दीजिए। तो ये बाकी जो चीजें हैं वो ब्लैंक क्यों है? क्योंकि आप उन चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली फोकस कर रहे हो लास्ट पॉइंट पे, मुझे चाहिए पैसा, मुझे चाहिए उन्नति, मुझे चाहिए सक्सेस। द लास्ट वर्ड दैट इज इन द पिरामिड, मनी ऑब्लिक सक्सेस ऑब्लिक अबंडेंस, जो भी लिखा है वहां पे, आप वहीं पे फोकस कर रहे हो। बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द लास्ट पॉइंट, उसके पहले जो 5 चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी हमें फोकस करना है। ना कि फोकस करना है, उसके ऊपर काम करना है, और एक दिन नहीं, महीनों महीनों काम करना पड़ेगा। मुझे बताइए, कोई भी आदत आपको एक दिन में, 1 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में लग सकती है? डिपेंड्स। द आंसर इज नो। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो किसी चीज में, जब तक आप रिपीटेशन नहीं कर रहे हो उस चीजों का, आपको उसकी आदत नहीं लगती, वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके नहीं जाता। इट वोंट गो इन योर सबकॉन्शियस माइंड until and unless you are consistent, you are repeating. I again say repeat. वही चीज अगर आप बार बार नहीं कर रहे हो तो उसकी आदत आपको नहीं लगेगी, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। बात करते हैं इस पिरामिड में जो मिसिंग चीजें हैं उनके ऊपर। एक बार फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर वो पिरामिड आएगा। देखिए अब इस पिरामिड में क्या क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट कौन सा है? पास्ट। दूसरा है बिलीफ्स। तीसरा है लैंग्वेज। फिर है आपके थॉट्स। फिर स्टेट ऑफ माइंड। जब जाके आखिरी में आपको मिलेगा आपका मनी, सक्सेस और अबंडेंस। तो पहली चीज हमें फोकस इस पे करना है, हमारे पास्ट के ऊपर। अगर आपने इसके पहले भी मेरे वर्कशॉप्स किए होंगे, ऑडियो वर्कशॉप्स, वीडियो वर्कशॉप्स, 21 डे वर्कशॉप, 10 डेज वर्कशॉप, राइट, 1 मंथ वर्कशॉप, ऐसा अगर आपने किया होगा या फिर आप मेरे लाइव सेमिनार्स में आए होंगे, तो मैं हमेशा पास्ट के ऊपर पहले बात करता हूं। मुझे बताइए आपको जाना कहां पर है? फ्यूचर में। आप हो कहां पर अभी? प्रेजेंट में। लेकिन पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है, पास्ट में ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस आपको मिले हैं जो शायद से आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू टेक दैट एक्शन, यू आर नॉट एबल टू थिंक इन अ पॉजिटिव मोड। द मोमेंट यू आर थिंकिंग इन अ पॉजिटिव मोड, और नेगेटिव चीजें पॉपअप होती है, नेगेटिव इमेजेस पॉपअप हो गई। अरे उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ये कहा था, ही सेड दैट आई विल नॉट बी एंटरप्रेन्योर, माय डैड सेड दैट बिजनेस इज नॉट गुड फॉर अस, माय मनी। देन पास्ट के बाद आता है बिलीफ। ये पास्ट की इमेजेस, पास्ट की मेमोरीज, ये पास्ट की सारी चीजें बनाती है आपकी बिलीफ्स। पैसों का बिलीफ शायद से गलत हो सकता है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे सिर्फ अमीरों के पास जाते हैं। पैसा, मनी इज वेरी लिमिटेड, हमारे पास आते आते पैसा खत्म हो जाता है। तो ये पास्ट की सारी बातें, पास्ट के सारे सेंटेंस बनाते हैं आपके बिलीफ्स। और जब आप एक चीज पर फोकस करते हो ना, वो चीज आपके लिए बन जाती है स्ट्रांग। चाहे वो नेगेटिव भी हो, आप उसके ऊपर फोकस करते हो, वो चीज बन जाती है आपके लिए बहुत स्ट्रांग। आपके पास्ट का कचरा है, आपके पास्ट की इमेजेस है, उसके ऊपर ही आप फोकस कर रहे हो, वो और स्ट्रांग होते जा रहा है, वो डिप्रेशन और बढ़ रहा है, वो एंजाइटी और बढ़ रही है। आपका ध्यान बिजनेस में नहीं है, आपका ध्यान पर्सनल ग्रोथ पे नहीं है। आप पर्सनली आपने खुद के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है मालूम नहीं, या फिर करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में अड़के पड़े हो। पास्ट में वो इमेजेस है, पास्ट की वजह से आपकी बिलीफ स्ट्रांग हो रही है, और उस बिलीफ की वजह से आपकी लैंग्वेज जो है वो और स्ट्रांग हो रही है। मुझे गरीब नहीं रहना, ये भी एक लैंग्वेज है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे गरीब नहीं रहना, आप बोलो मुझे अमीर बनना है। तो लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे गरीब नहीं बनना, मेरा जीवन तो एक संघर्ष है, पैसा मेरे पास नहीं आता, तो ये एक नेगेटिव लैंग्वेज है, ये एक नेगेटिव कमांड है जो आप दे रहे हो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को।
तो पहले हमने देखा हमारा पास्ट, उसके बाद हमने बिलीव्स देखी थी, उसके बाद हमने देखा था लैंग्वेज, और उसके बाद आता है हमारा थॉट प्रोसेस, विचार। आपकी भाषा आपके विचार बनाते हैं। चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ। बट मैं हमेशा अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में, अपने वीडियोस में ये बोलते रहता हूं कि चेंज योर लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज को चेंज करो, आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे। आपकी थॉट्स चेंज करो और आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही है, स्टेट ऑफ माइंड। जब तक आप आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज नहीं करोगे, until and unless you are not changing your state of mind, you will not take actions. स्टेट ऑफ माइंड क्या है? आपकी दशा कैसी है? स्टेट ऑफ माइंड, मेरी दशा किस तरह है अभी? क्या है मेरी स्टेट ऑफ माइंड? पॉजिटिव, मोटिवेटेड, हाईली आई एम इंस्पायर्ड नाउ टू टेल समथिंग, टू डिलीवर समथिंग। The facial expressions are good, the hand actions are very positive. मैं इस स्टेट में हूं, इस स्थिति में हूं, इस दशा में हूं। अगर मेरी दशा सही है तो मेरी दिशा भी सही रहेगी। You getting that point? अगर मेरी दशा सही है तो मेरी दिशा सही रहेगी। प्रॉब्लम ये है लोगों में, एक तो दशा खराब है, एक तो दिशा खराब है। जिन लोगों की दशा खराब है उनके मालूम नहीं है कि दिशा कहां पर जाना है, और काफी लोगों को ये मालूम है कि दिशा यहां पर है। दिशा ठीक है उनकी, लेकिन दशा खराब है। और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं, उनकी दशा भी खराब है और दिशा भी खराब है। So until and unless you don't remove your past, you cannot change your beliefs. If you're not changing your beliefs, you're not working on the languages. There is a language of success, and until and unless the state of mind or thought process is not changing, you will not change the state of mind. ये सारा सिस्टम है, ये सारा पिरामिड आपको मैच करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो आखिरी में लिखा है ना इस पिरामिड में, मनी, सक्सेस, अबंडेंस, वेल्थ, करियर, फेम, वो तब जाके मिलेगा। तब जाके आप काम करोगे प्रेजेंट में, तब जाके आप काम करोगे आपके गोल्स के ऊपर, तब जाके आप काम करोगे आपके पैसों के रिश्तों के ऊपर। पैसों का भी रिश्ता होता है, आपका और पैसों का रिश्ता। आपका और पैसों का रिश्ता कब मैच करोगे? जब आप पास्ट में सारी जो इमेजेस है वो रिमूव करोगे, तब जाके आप आपका वाई क्लियर कर पाओगे। तब अभी आप गोल सेटिंग्स कीजिए, अभी आप बड़ा सोचिए, अभी धीरे धीरे लैंग्वेज चेंज करना सीखिए। तो ये जब तक आप इस मनी पिरामिड को चेंज नहीं करोगे, जब तक आप इस मनी पिरामिड के ऊपर काम नहीं करोगे, आपको जो लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट वाली जो चीज़ है, उसको शायद से वहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। योर इनर वॉइस, योर बिलीफ, ये सारी चीज़ें रिलेट करती है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, और यू आर नॉट कमांडिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, you tell what you want to your subconscious mind, और आपका conscious mind आपको वो देगा। Your conscious mind will give it to you, right? I hope ये money pyramid आपको clear है, right? So बात करते हैं लैंग्वेज के ऊपर। इस मनी पिरामिड से मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा, एक चीज़ हम सीखेंगे आज कि हाउ टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ सक्सेस। इज देयर एनी लैंग्वेज? यस। पहले हमारा पास्ट है, फिर बिलीफ्स है, फिर लैंग्वेज है, राइट? पास्ट और बिलीफ को चेंज करने के लिए मेरी एक ऑडियो क्लिप आपको सुननी पड़ेगी, जो मेरी वर्कशॉप्स में मैं कराता हूँ। उससे आपका पास्ट रिमूव हो सकता है। बिलीफ के ऊपर मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो है, हाउ टू चेंज मनी बिलीफ्स, पैसों की भाषा को कैसे चेंज करें, आप वहाँ से उसको ले सकते हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज हाउ टू चेंज द लैंग्वेज। मेरा जीवन एक संघर्ष है, माई लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, नेगेटिव लैंग्वेज। रिप्लेस, आज से संघर्ष, कॉम्प्रोमाइज ये शब्द नहीं बोलना है। अगर आप ऐसा कहते हो कि मेरा जीवन तो एक संघर्ष है, आप नहीं जानोगे मेरा दर्द, मेरा जीवन तो एक संघर्ष है, तो आपका जीवन एक संघर्ष ही रहेगा। आप जीवन को किस खिड़की से देखते हो? संघर्ष की खिड़की से। तो योर लाइफ विल बी फुल ऑफ स्ट्रगल। से माई लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, से माई लाइफ इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, माई लाइफ इज अ राइजिंग सन। सो दिस इज द लैंग्वेज आई एम चेंजिंग। पैसा मेरे पास नहीं आता, पैसा अमीरों के पास जाता है, पैसा बहुत लिमिटेड है। रिप्लेस, मनी इज अनलिमिटेड, मनी इज कमिंग टू मी लाइक एयर। पैसा मेरे पास आता है एक हवा की तरह।
पैसा, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे पैसा फॉलो करता है, पैसा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। The moment you change the language, you see, you start attracting new things, you start attracting new opportunities in your life. और ये क्या सर एक बार बोलने से हो जाएगा, 2 बार बोलने से हो जाएगा? The answer is might be yes, might be no. मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ ना आपको कि आप ऐसा बोलिए मनी इज कमिंग टूवर्ड्स मी और अगले 1 सेकंड में आपको 1 करोड़ का चेक आ जाएगा। टाइम तो लगता है चीज़ों को बोलने में। आपने बोलने के लिए तो बोल दिया मुझे अमीर बनना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी कुछ ना कुछ अटका हुआ है। अरे तू और अमीर कैसे बन सकता है? यू एंड मनी मैग्नेट, नॉट पॉसिबल। सो योर लैंग्वेज एंड योर थॉट्स आर नॉट मैचिंग। सो उसे भी हमें इम्प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस। सो ये चीज़ें एक बार से नहीं होगी। एक बार करोगे उसको, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसकी आदत आपको लगानी पड़ेगी। जब तक आप किसी भी चीज़ को रेपिटेडली नहीं करोगे, आपको उसकी आदत नहीं लगेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसकी आदत नहीं लगेगी, राइट? सो आपको आदत लगानी पड़ेगी। यू हैव टू रेपिटेडली डू ऑल दिस थिंग्स टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। And if you don't know how to do this, I will help you with the help of NLP, Neuro Linguistic Programming. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा टूल है, एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको इस पिरामिड तक पहुंचाएगा, इस पिरामिड के एंड तक पहुंचाएगा। आपके पास्ट को रिमूव कर सकता है, आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, आपकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, आपके थॉट प्रोसेस, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगा और आप अभी लास्ट पॉइंट पे हो अबंडेंस के रास्ते पे। फिर आपका व्हाई कैसे क्लियर करना है, आपका गोल सेट कैसे करना है, आपके नए बिलीव्स कैसे आएंगे, पैसे को आकर्षित करने की कौन सी ऐसी तकनीक है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो हम यूज़ करेंगे। सो मैं एक NLP कोच हूँ, मेरे ऑडियो वीडियो वर्कशॉप्स में लेता हूँ। मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जिसे मैंने नाम दिया है मंथली मेंबरशिप क्लब। आप जुड़िए मेरे क्लब में, जहाँ पर हम मंथली आपको कोचिंग देंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, छोटे से ट्यूटोरियल से कोचिंग ही तो कर रहे हैं। इसी तरह आपको मंथली कोचिंग मिलेगा, ऑडियो वीडियो असाइनमेंट्स, कुछ 3-4 वीडियोस होंगी, ऑडियोज होगी और आपको 1 मंथ का पूरा होमवर्क होगा। जब तक आपके पीछे कोई मास्टर जी छड़ी लेके नहीं घूमेंगे, होमवर्क नहीं किया है, आप उसे नहीं करोगे। स्कूल की याद आ गई ना, स्कूल में यही तो हम करते थे कि हमें होमवर्क प्रेजेंट करना है, हमारे पीछे कोई था, राइट? इसीलिए हम होमवर्क करते थे। और अभी तो हम मैच्योर्ड है, अभी तो हमारा बिजनेस भी है, वी आर बिजनेस ओनर्स, वी आर इंडिविजुअल्स, वी आर वर्किंग, वी आर फैमिली, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वी नो दैट वी हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर यू। NLP एक टूल है, NLP एक जरिया है जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, जो हेल्प करेगा इस सक्सेस पिरामिड को समझने के लिए। इसका अगला जो पड़ाव है, हमें समझना है हमारा प्रोग्रेस पिरामिड। तो मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म। उसे मैंने नाम दिया है मंथली मेंबरशिप क्लब। ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड एवरी मंथ, ईच मंथ विद असाइनमेंट, with new technologies, with new techniques to attract money, abundance in your life. So what is monthly membership club? How we work on monthly membership club? Click the link below and you will get all the details. Right? I insist you to click the link and to learn and to know more about the monthly membership club, because this club, this monthly membership will help you to know more about the power of subconscious mind. Best of luck and see you on the other side. Thank you.